हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज और उनके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिभुज और उनके गुण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या होता है। तो जब तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति होती है या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये त्रिभुज बनाते हैं, ये तीन रेखाखंड है और ये तीन रेखाखंड से बनी हुई घिरी हुई बंद आकृति है, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। ये ए हो गया, बी सी। अब त्रिभुज में क्या क्या है, तो देख रहे तीन रेखाखंड है, तो इन रेखाखंडों को हम क्या कहेंगे, भुजाएं, यानी कि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, भुजाएं। अब भुजाएं त्रिभुज में कौन कौन सी है, देखेंगे ए बी भुजा है, दूसरी क्या है बी सी भुजा है, तीसरी भुजा क्या है सी ए। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब इसमें देख रहे तीन कोण बन रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण क्या होते हैं, जब जहाँ दो रेखाएं मिलती है तो वहाँ पे कोण बनता है। जैसे कि कोण बी देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से बन रही है एक आकृति, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो ये त्रिभुज के कोण हैं। तब कोण को हम लिखते कैसे हैं, तो कोण ए लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोण बी ए सी लिखेंगे। जिस कोण की बात कर रहे हो उस कोण को हम बीच में लिखते हैं, तो बी ए सी। तो कोण ए क्या है, बी ए सी। इसी तरह कोण बी को लिखेंगे कैसे, ए बी सी, कोण सी, कोण बी सी ए। तो ये हो गए त्रिभुज के तीन कोण हो गए। अब इसमें हम क्या होती है, शीर्ष। अब त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या है, तो देख रहे हैं जो ये बिंदु है जहाँ भुजाएं मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष। तो इसके तीन बिंदु है, ये तीन शीर्ष हो गए, ए बी सी। तो ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम त्रिभुज में देखेंगे कि भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती है एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। ए बी सी इसका नाम दे देते हैं। तो इसमें ए बी भुजा नॉट इक्वल होगी बी सी के, और बी सी नॉट इक्वल होगी सी ए के। यानी कि इसमें देख रहे हैं हम तीनों भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के नॉट इक्वल होगी, तो इसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। सेकंड क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होती है कि दो भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि बी सी बराबर होगा ए सी के, और ये तीसरी भुजा क्या होगी, इनके बराबर नहीं होगी। तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, और ए सी नॉट इक्वल किसके होगा, बी सी के। इसमें मतलब दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा इनके बराबर नहीं होती, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके, मतलब ये तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगी बी सी के, और बी सी बराबर हो जाएगी, इसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गए। अब हम जानेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकंड, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज फर्स्ट होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण होते हैं, बीच के कोण।
ये 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होते हैं। ये एक न्यूनकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो इसमें ये कोण क्या होगा, 0 और 90 डिग्री से कम होगा। मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो इसे हम कहेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। इसी तरह सेकंड है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी, तो ये कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा। मान लेते हैं 110 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री का, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। अब इसमें हम देखेंगे कि हमसे पूछ ले कि कोण ए, इसमें देख लेते हैं, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें पूछ ले कि कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है। कोण ए के सम्मुख भुजा, तो कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है, बी सी। इसी तरह कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो क्या है, ए सी। और कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। तो ये इसकी सम्मुख भुजा हो गई। इसी का उल्टा पूछ ले अगर हमसे कि कोण, इसी का उल्टा पूछ ले हमसे कि भुजा बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। भुजा ए बी के सम्मुख कौन सी कोण है, कोण सी। अब इसमें हम देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है, ये देखेंगे। ये एक क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, तो जब कोई शीर्ष से जाएगी रेखा और उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, तो उसे हम कहेंगे माध्यिका। जैसे कि शीर्ष से होती हुई रेखा BC के मध्य बिंदु पे, मतलब BC का मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ पे मिलती है, यानी कि BC को बराबर भागों में बांट देती है, तो उसे हम कहेंगे माध्यिका। जैसे कि ये हो गई BC की माध्यिका, इसको हम नाम दे देते हैं L। तो BL बराबर हो गया किसके, LC के, तो इस रेखा को हम कहेंगे माध्यिका। माध्यिका हमेशा क्या होती है, जिस बिंदु से जाती है वो उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या है, माध्यिका। इसी तरह अब हम देखेंगे शीर्षलंब। त्रिभुज के शीर्षलंब। अब शीर्षलंब क्या होता है ये देखेंगे। तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ए बी सी है। तो शीर्षलंब का मतलब होता है कि जिस भी बिंदु से हम शीर्षलंब बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि इसका शीर्षलंब हम बनाएंगे तो एकदम यहाँ पे बनेगा और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमेशा शीर्षलंब क्या होता है, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे एक त्रिभुज और है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। तो ए का शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ये बनेगा ए का शीर्षलंब, इसका नाम दे देते हैं एल। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसे हम कहेंगे शीर्षलंब। तो शीर्षलंब और माध्यिका में अंतर क्या होगा, माध्यिका होती है कि वो दो बराबर भागों में क्या होती है, भुजाओं को बांट देती है, उसके मध्य बिंदु पर बनाती है माध्यिकाएं। और शीर्षलंब क्या होता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो दो बराबर भागों में भुजाओं को बांटेगी, बस वो 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे सीधी। तो ये हो गया त्रिभुज और उनके गुण। अब हम इससे संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक त्रिभुज है PQR, इसमें भुजा क्या बोला है, QR। QR भुजा क्या है, ये QR भुजा
उसका मध्य बिंदु बोल रहा है क्या है, मध्य बिंदु डी है, ये मध्य बिंदु डी है, ये बीचों बीच में, यानी कि क्यू डी भुजा किसके बराबर है, डी आर के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। तो हमें फर्स्ट क्या पूछा है, पी एम खाली स्थान है। अब इसमें हमें बताना है पी एम क्या है इसमें। तो देख रहे पी एम ये है, तो पी एम ये क्या है, देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा था। अभी हमने पढ़े कि जब 90 डिग्री का कोण बनाता है किसी बिंदु से निकलती हुई भुजा, तो इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। पीएम इसमें क्या है, शीर्ष लंब। इसी तरह पीडी, अब पीडी क्या है देखेंगे, तो पीडी क्या है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि क्यू डी और डी आर बराबर भागों में बट रही है। तो इससे क्या कहेंगे हम, माध्यिका, माध्यिका, ये हो गई माध्यिका। और इसमें क्या पूछा है, क्या क्यू एम बराबर है एम आर के, क्यू एम बराबर है, क्यू एम ये है, ये भुजा एम आर के बराबर है। तो हम देख रहे नहीं है, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष लंब डाल रहा है और ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर हमसे पूछता कि क्यू डी बराबर है डी आर के, तो हम क्या कहते, हाँ बराबर है। लेकिन यहाँ पूछा है क्यू एम बराबर है एम आर के, तो हम लिखेंगे नहीं, बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम, निम्न के लिए अनुमान से आकृति कीजिए। अब हमें इसमें अनुमान से आकृति बनाना है। तो फर्स्ट क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये एक त्रिभुज है, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो इसमें ए बी सी में क्या बोला, बी ई एक माध्यिका है। तो बी ये है, अब बी से हमें माध्यिका बनाना है। तो माध्यिका बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उसके सामने वाली भुजा के बीच में एक मध्य बिंदु पे हम मिलाते हैं रेखा को। तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये क्या हो गई, माध्यिका हो गई, इसका नाम ई दे देंगे हम। तो बी ई इसकी माध्यिका, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। ए ई बराबर है, ए ई बराबर हो गई ई सी के। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा आंसर। इसी में सेकंड देखेंगे, सेकंड बी क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और आर पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों भुजा क्या है, त्रिभुज की शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम क्या देंगे, पी क्यू। पी क्यू बोला है एक लंब है, तो ये मान लेते हैं पी क्यू एक लंब है। दूसरी क्या बोला है, पी आर शीर्ष लंब है, तो ये आर है। शीर्ष लंब यहाँ ना 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देख रही है दोनों क्या इसके लिए शीर्ष लंब है, पी आर और पी क्यू इसके लिए शीर्ष लंब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा सी। सी क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बही भाग में है। क्या बोला है, बही भाग, यानी त्रिभुज के बाहर में बना है शीर्ष लंब वाई एल। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये एक त्रिभुज है, हम मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में का नाम दे देते हैं, क्या बोला है, एक्स वाई जेड। तो वाई ये हो गया, एक्स जेड, ये एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। तो इसके बही भाग में हमें क्या बनाना है, शीर्ष लंब वाई एल। तो वाई से बनाना है शीर्ष लंब, तो इसका शीर्ष लंब बही भाग में हम बाहर की तरफ ऐसे बनाएंगे। शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका नाम दे देंगे एल। तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, वाई एल बही भाग में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो हमें इसमें बताना है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही बिंदु पर हो सकता है। तो हमें पता है पहले से कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर
होती है। तो यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें ये भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि शीर्षलंब और माध्यिका एक ही बिंदु पर हो। तो हम यहाँ अगर A से शीर्षलंब और माध्यिका बनाते हैं तो BC का मध्य बिंदु ये होगा। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, ये मिला देते हैं। तो देख रहे हैं इसमें क्या है, ये एक माध्यिका भी है, माध्यिका यानी कि 20, जिसका हम नाम दे देते हैं L। तो BL बराबर का है इसमें LC के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। और ये क्या है, शीर्ष लंब भी है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो रही है, माध्यिका और शीर्षलंब एक ही बिंदु पर बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर है किसके, AC के, AB बराबर है AC के। अभी हमने ये भुजा क्या है, बराबर बन किए हैं। इसकी माध्यिका और शीर्षलंब दोनों खींचते हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अतः AL त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब दोनों ही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।